दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चाइना का संघाई टावर है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसका सच्चाई बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह का टावर, स्काई स्केपर बिल्डिंग है जो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग में रखा गया है। दोस्तों, इस तरह से वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग में फर्स्ट नंबर में बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जिसका हाइट 828 मीटर है। दूसरा में हो गया चाइना का संघाई टावर, जिसका हाइट 6 से 32 मीटर है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम वर्ल्ड का सेकेंड बिल्डिंग संघाई टावर है, उसका रियलिटी क्या है, वो वर्ल्ड के सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग में कैसे आ गया, उसका क्या फैक्ट है, इन सारे चीज़ को हम आज का इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3,80,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ दुनिया का सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग संघाई टावर है, जिसका ऊंचाई 6 से 32 मीटर है। चाइना का संघाई टावर, ये चाइना का सिटी संघाई का टाउन है पुडुंग, वहाँ पे ये टावर है। और दोस्तों, इस टावर का निर्माण 7 साल पहले निर्माण इसका हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ था 2008 में। ठीक है दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ था 2008 में और ये कंप्लीट हुआ था 2014 में, और ये 2015 में इसका ओपनिंग किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया गया। इसके बाद ये अभी तक ओपनिंग है। देखिए, चाइना का जो संघाई टावर है ये इतना फेमस क्यों है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग क्यों है, आपको वैसे हम बता दिए। इसका जो हाइट है, ठीक है, वो 6 से 32 मीटर है। ये बहुत ज़्यादा हाइट हो गया कि स्काई स्क्रेपर, टावर, बिल्डिंग एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, स्काई स्क्रेपर किसे बोलेंगे, जिसका हाइट 100 मीटर से अधिक हो, उसे हम स्काई स्क्रेपर बोलेंगे। जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, संघाई टावर हो गया, लीनिंग टावर हो गया, जितना सारा आप टावर देखते हैं उसको आप स्काई स्क्रेपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका हाइट 100 मीटर से अधिक है, ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग जिसका हाइट 100 मीटर से ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्काई स्क्रेपर। ठीक है। और दोस्तों देखिए, चाइना का जो संघाई टावर है इतना फेमस क्यों है, देखिए आपको बात बता देते हैं। जो चाइना का टावर है वो नॉर्मली क्या है, 632 मीटर हाइट है, और उसका जो शेप है वो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर स्टाइल के बेसिस पे उसको डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, जब चाइना का आप टावर देखोगे, ठीक है, संघाई टावर को आप नॉर्मली फिगर में देखोगे, जैसे आप वहाँ पे जाकर भी देखोगे या इस फोटो में भी देखोगे, तो देखोगे बीच में क्या है, ट्विस्ट किया हुआ है, यानी कि बेंड किया हुआ है। जैसे हम हाथ को नॉर्मली ऐसे मोड़ते हैं ना, इस तरह से, ठीक है, कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को इस तरह से मोड़ते, उस तरह का उसका शेप है। तो आप सोचोगे ये शेप क्यों दिया है, क्या इसका डिज़ाइन है? हाँ दोस्तों, इसका ये बहुत बेस्ट डिज़ाइन है। पर इसका ये डिज़ाइन है, ये देने का क्या कारण है आपको बताते हैं। देखिए, इसमें जो मटेरियल लगा है, इससे 25% मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हुआ है। हाँ दोस्तों, और ये देने से क्या हुआ है, 80 मिलियन यूएसडी डॉलर सेव हुआ है। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ 25% एयर का जो प्रेशर है, एयर का जो इफेक्ट है, वाइंड लोड है, उसको रिड्यूस किया है इस तरह का शेप देने से। और वो जो शेप दिया है, वो जो ट्विस्ट किया है, वो 120 डिग्री एंगल में ट्विस्ट किया है। दोस्तों, चाइना का जो संघाई टावर है, इसमें जम्मा 128 फ्लोर है, और 128 फ्लोर है एबव ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 128 फ्लोर है, और 3 फ्लोर बेसमेंट है। तो दोस्तों, आप आइए बेसमेंट से आपको समझाते चलते हैं। देखिए, बेसमेंट में 3 फ्लोर है, उसमें क्या है, कार पार्किंग है, जिसमें आप 1800 नंबर ऑफ कार पार्क कर सकते हो। इसी तरह से उसमें बेसमेंट में इतना कार प्रोवाइड करने का कैपेसिटी दिया है। इसमें इंक्लूडिंग कार है, बाइक्स है, मोटरसाइकिल, जितना आप व्हीकल देखते हो वो नॉर्मली आप उसमें पार्क कर सकते हो। और दोस्तों, इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में क्या है, 3 फ्लोर है, इसी तरह से उस फ्लोर में अलग अलग पार्किंग लॉट है। ठीक है, और रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, एवरीथिंग उसमें, म्यूजियम है, एवरीथिंग उसमें अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, इसमें क्या है, ऑफिस है, उसमें भी रेस्टोरेंट है, होटल है, रूम है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैकेनिकल होम हाउस है, ठीक, एवरीथिंग इसमें अवेलेबल है। और दोस्तों, आपको कोई बोलेगा ये बनाने का मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो दोस्तों ये मेन पर्पस क्या है, इसका इकोनॉमिक, चाइना का जो इकोनॉमिक है उसको बढ़ाने के लिए इसको प्रोवाइड किया, क्योंकि इसमें आप देखोगे डिफरेंट अलग अलग अपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केट है, सुपर मार्केट है, ठीक है, होटल्स है, ठीक है, लॉबी है, अलग अलग चीज़ इसमें अवेलेबल किया गया है, ताकि
ऑल अदर अनदर कंट्री का लोग आए, ठीक है, अनदर कंट्री का टूरिस्ट आए, इसमें घूमे तो इस देश का आमदनी बढ़े, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया है दोस्तों, इकोनॉमिक को ध्यान करते हुए। कोई हिस्टोरी तो नहीं है, पर हिस्टोरी यही है कि ये जो बनाने का मेन मकसद क्या है, इंटरनेशनल के आगे इसको दिखा सके, ठीक है, और इसका आप खुद का मार्केट को इम्प्रूव कर सके। देखिए चाइना का जो संघाई टावर है उसमें आपको बोल दिए इसका हाइट 632 मीटर है, पर इसमें जो डेक प्रोवाइड किया, जहाँ पे जाके आप पुडोंग टाउन को देख सकते हो, संघाई सिटी को देख सकते हो, इसमें जो डेक प्रोवाइड किया है 562 मीटर हाइट पे, इतना हाइट उसमें डेक प्रोवाइड किया है कि इसमें ओवरऑल चाइना का जो संघाई सिटी है, पुडोंग टाउन है, वो अच्छे से दिख सके, ठीक है। संघाई टावर इसको बनाने में 2.5 बिलियन USD डॉलर लगा था। इनका आर्किटेक्चर का नाम है जुन सिया गेंसलर और दूसरा हो गया मार्शल स्ट्रेबेला। इन्होंने दोनों मिलकर ये संघाई टावर को डिज़ाइन किया है। और दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर स्टाइल के बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों आइए इसका और कुछ फैक्ट बताते हैं। देखिए चाइना का जो संघाई टावर है दोस्तों, इसमें एक दिन में आप इसमें नॉर्मल 16,000 पीपल भी जा सकते हैं। इसमें जाएगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है बहुत बेस्ट फाउंडेशन है। और दोस्तों आप एक बात बोलोगे, ये जो टावर है क्या अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है? हाँ दोस्तों, ये जो टावर है वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस, इसमें डैम्पर लगा है। हाँ, डैम्पर एक ऐसा मटेरियल है, वो क्या करता है, जितना वाइब्रेशनल लोड आता है उसको क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करता है, कोल्ड फ्लूइड के साथ वो डैम्पर एब्जॉर्ब कर लेता है। और डैम्पर का काम यही है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, भूकंप का जो वाइब्रेशनल लोड होता है उसको क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको डैम्प को हटा देता है। तो ये डैम्पर का काम। और दोस्तों संघाई टावर में 270 वाइंड जनरेटर है, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और क्या करता है, जो संघाई टावर है वो उसका एक्सटर्नल फेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, लाइट लेट LED लेट अलग अलग डिफरेंस लाइट एलिवेटर को चलाते हैं। 2014 में जिस समय ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया था, इसी समय क्या किया था, रूसियन क्लाइंबर ये संघाई टावर के ऊपर टॉप पे चढ़ रहा था, ठीक है। अब इसमें जो मटेरियल लगा है आइए इसका आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें ग्लास लगा है, ठीक है, जिप्सम बोर्ड लगा है, एल्युमिनियम लगा है, मेटल लगा है, कंक्रीट लगा है। इसी तरह से अलग अलग मटेरियल मिलके ब्रिक लगा है, इसी तरह से अलग अलग मटेरियल मिलके ये बना है। भी बिल्डिंग बनता है तो एज ए लीड क्या करता है, एज अकॉर्डिंग उसको कैटेगरी में डिवाइड करता है। लीड है, इसका आप हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए लीड है, लीड का मतलब होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। ये US का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जो बिल्डिंग को अलग अलग अवार्ड पॉइंट देके इसको डिवाइड करते हैं। जैसे इसका टोटल अवार्ड पॉइंट होता है 110। जैसे आप नॉर्मली कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने से उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसमें इन्वायरमेंट में कितना इफेक्ट करेगा, वो सारे पॉइंट को ये लीड क्या करता है, कैटेगराइज करके वो बिल्डिंग को पॉइंट देता है। जैसे चाइना का जो संघाई टावर है इसमें 81 अवार्ड पॉइंट दिया है, 81 नंबर ऑफ अवार्ड पॉइंट दिया है, ठीक है। ये क्या है, प्लाटिनियम के अंदर कैटेगरी में ये पड़ता है। लीड है वो यूनाइटेड स्टेट का बिल्डिंग काउंसिल है, जो बिल्डिंग को एज अकॉर्डिंग उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ध्यान करते हुए इसको कैटेगरी में डिवाइड करता है। इसमें 4 कैटेगरी होता है। एक हो गया सर्टिफाइड, जो 40 से लेके 49 नंबर ऑफ अवार्ड पॉइंट लाता है। दूसरा हो गया सिल्वर, जो 50 से लेके 59 नंबर ऑफ अवार्ड पॉइंट लाता है, इसके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट अवार्ड लाता है। तीसरा हो गया गोल्ड, जो 60 से लेके 79 का बीच में नंबर ऑफ अवार्ड पॉइंट लाता है। और चौथा हो गया प्लाटिनियम, जो 80 से ऊपर नंबर ऑफ अवार्ड पॉइंट लाता है। इस तरह से 4 अवार्ड पॉइंट में डिवाइड किया गया है। और इन्हीं अवार्ड पॉइंट के बेसिस पे वो बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है, वो कितना सस्टेनेबल है, वो इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका वो बिल्डिंग इन्वायरमेंट के लिए कितना उपयोग है, दुरुपयोग है, सारी चीज़ उसको कैटेगरी करता है। देखिए बुर्ज खलीफा है, वो क्या है, गोल्ड कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें बुर्ज खलीफा में सिर्फ 61 रिवार्ड पॉइंट है। हाँ दोस्तों, गोल्ड कैटेगरी में जो बिल्डिंग आता है, जो टावर आता है, वो क्या होता है, ठीक ठाक में होता है। वो बिल्डिंग क्या करता है, इन्वायरमेंट में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं करता। जैसे उसमें उस बिल्डिंग में पड़ने वाली गैस, हार्मफुल गैस इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उस तरह के एवरेज हम मानेंगे तो बुर्ज खलीफा ठीक ठाक में। पर हमारा जो संघाई टावर है वो बहुत बेटर है, क्योंकि संघाई टावर है वो प्लाटिनियम, उसमें अवार्ड पॉइंट 81 है, ठीक। इसका मतलब हो गया ये वन ऑफ द बेस्ट है आज तक का दुनिया का, ठीक है। संघाई टावर ऐसा है जो हाईएस्ट लीड पॉइंट
कैरी किया हुआ है, ऐसा बुर्ज खलीफा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो संघाई टावर है वो वर्ल्ड को सस्टेनेबल बिल्डिंग के रूप में इसे रखा गया है, और ये इस बिल्डिंग से पब्लिक को, ह्यूमन बींग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस बिल्डिंग से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल हीट, ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये अच्छा बिल्डिंग है, ये फिजिकली अच्छा बिल्डिंग है और ये सस्टेनेबल बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, इस सर्टिफाइड में पड़ता है जो बिल्डिंग 40 से लेकर 49 में पड़ता है वो बिल्डिंग हार्मफुल है। जैसे हमारा नॉर्मल बिल्डिंग होता है 1 फ्लोर 2 फ्लोर का बिल्डिंग, जो नॉर्मल बिल्डिंग होता है विलेज में होता है, सिटी में होता है, वो बिल्डिंग क्या है 40 से लेकर 49 के बीच में है। वो बिल्डिंग क्या करता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट पाती है, उससे निकलने वाली रेडिएशन गैस क्या करता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है।